जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, दुनिया में आखिर युद्ध हो क्यों रहे हैं? दोस्तों, यहाँ पे मैप देख सकते हैं। इस मैप में जितना भी कलर्ड पार्ट है वहाँ पे युद्ध हो ही रहे हैं। यहाँ पे आप जो देखेंगे, नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, सिर्फ वही ऐसा लगता है कि शांति है, और इधर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का जो हिस्सा है, बाकी हर जगह युद्ध हो रहे हैं। जो पावर सेंटर है दुनिया का, यूरोप प्लस मिडिल ईस्ट प्लस एशिया, इन तीनों में तो ऐसा लग रहा है युद्ध का घमासान मचा हुआ है। दोस्तों, इसका कारण तो बताएंगे ही, उससे पहले जानते हैं युद्ध कितने प्रकार के होते हैं। पहला युद्ध तो होता है टेरिटोरियल डिस्प्यूट। टेरिटोरियल डिस्प्यूट जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, वो डिस्प्यूटेड पार्ट है। टेरिटोरियल डिस्प्यूटेड में वो आता है, और उसके लिए दोनों देश स्टेट लड़ते हैं। यहाँ पे कोई संगठन आपस में नहीं लड़ रहे हैं, दो स्टेट लड़ रहे हैं। और इसी प्रकार से जैसा कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में देखा जाता है, वहां पे भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट देखा जा सकता है। दूसरा होता है एक बड़ा पावर दूसरे बड़े पावर से हार न जाए, उसको अपनी मतलब इंटीग्रिटी बचाने के लिए, अपनी साख बचाने के लिए जो युद्ध होते हैं, वो होते हैं जैसे कि रसिया और यूक्रेन के बीच में। नाटो यूक्रेन बॉर्डर तक न पहुंच जाए, इसलिए रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हुआ। तीसरा होता है क्लाइमेट के कारण। दोस्तों, ऐसा देखा गया है कि सहारा डिजर्ट लगातार फैला जा रहा है, और सहारा डिजर्ट फैलने से नाइजीरिया ऐसे देशों में लगातार डिजर्ट फैला जा रहा है, तो वहां रहने की सुविधा खत्म होती जा रही है। इस प्रकार से वहां के लोगों में आपस में कॉन्फ्लिक्ट मचता है, और फूड सिक्योरिटी, बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती, तो वहां भी संघर्ष होते हैं। दोस्तों, ऐसे संघर्ष अफ्रीका में बहुत ज्यादा हो चुके हैं, और हो सकता है अफ्रीका और भी कई भागों में टूट जाए। दोस्तों, ये तो हुआ युद्ध कितने प्रकार के होते हैं और कहाँ कहाँ कैसे होते हैं। दोस्तों, अजरबैजान अर्मेनिया भी इसका इसी का एक एग्जाम्पल है। वहां भी इसी प्रकार टेरिटोरियल डिस्प्यूट के कारण लड़ाइयां हो रही हैं। दोस्तों, इसका एक बहुत बड़ा कारण है यूएन। यूएन जो कि बनाया गया था दुनिया में अब युद्ध नहीं होंगे, और खास तौर पे बनाया गया था दुनिया में वर्ल्ड वार आगे नहीं होगा। दोस्तों, वर्ल्ड वार तो इन्हीं सब छोटे छोटे हिस्सों से ही वर्ल्ड वार बनता है। जब दो पक्ष तैयार हो जाएंगे तो वर्ल्ड वार होना शुरू हो जाएगा। अभी दो पक्ष तैयार नहीं है, इसलिए ये रीजनल लेवल पे वार हो रहा है। दोस्तों, इसको आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि 83% दुनिया की आबादी इसी तरह की वार जोन में रह रही है। दोस्तों, 83%, ये सोच सकते हैं आप कितना बड़ा, कितना ज्यादा होता है। दोस्तों, इसी तरह वर्ल्ड वार तैयार हो जाता है। यूएन का जो कि आप देखेंगे कि उसमें जो परमानेंट मेंबर हैं, जो कि सबसे ताकतवर माने जाते हैं, उन्हीं के हिसाब से यूएन चलता है। उसमें यूएसए, यूके, फ्रांस और रसिया और चाइना है। रसिया चाइना को तो एशिया में आते हैं, लेकिन बाकी तीन देश देखिए, उसमें बहुमत किसकी है? जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं। यहाँ पे कॉन्टिनेंट वाइज भी परमानेंट मेंबरशिप नहीं है। जैसे कि आप देखेंगे तो अफ्रीका के कोई मेंबर उसमें परमानेंट मेंबर नहीं है। और तीसरा जो कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, यहाँ से भी कोई नॉमिनेट होके परमानेंट मेंबर नहीं बना। तो ये एक यूएन का ड्रॉबैक है, जिसकी वजह से ये युद्ध होते आ रहे हैं। दोस्तों, यूएन में अपना बदलाव करना होगा, और परमानेंट मेंबर की सीट बढ़ानी होगी। जैसे